जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ट्रेंड ब्रेन पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 23 तक पढ़ा था। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 24 प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है दोस्तों, टाइप 24 क्या बोल रहा है? दो घोड़ों में से प्रत्येक ₹720 में बेचा जाता है। पहले घोड़े को 25% मुनाफे पर बेचा जाता है एवं दूसरे को बेचने से 25% की हानि होती है। इस कारोबार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। दोस्तों, एक हम लोग अगर आपने हमारा परसेंटेज का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, और नहीं देखा है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट में जा करके परसेंटेज के सारे वीडियो को देख ले, क्योंकि वो अरिथमेटिक का बेस है दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस 720 से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पूछना है कितने प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। ठीक है, तो शुरू में उसको क्या होता है दोस्तों? 25% का मुनाफा होता है। मुनाफा यानी कि लाभ, यानी कि प्लस में 25 हो जाएगा। फिर बोला 25% की हानि होती है, तो हानि मतलब माइनस में 25, और यहाँ से पहले कुछ नहीं तो प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। तो 25 गुना 25 करेंगे बटा में 100। कुछ याद, अगर जिन्होंने परसेंटेज का क्लास देखा होगा दोस्तों, उन्हें कुछ याद आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों का तो खत्म हो जाएगा। ये 25 का जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का 625 आएगा बटा में 100। नीचे में 2 जीरो है, यानी कि -6.25। क्योंकि ये माइनस में है इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना प्रतिशत का क्या होगा दोस्तों? हानि होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को ₹4000 प्रत्येक की दर पर खरीदता है। पहले टीवी को 20% मुनाफे पर बेचा एवं दूसरे को बेचने से 20% की हानि होती है। इस कारोबार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो दोस्तों, आपको देखने में दोनों क्वेश्चन सेम लग रहा होगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बोला था प्रत्येक को इतना में बेचा जाता है, यहाँ को बोला है प्रत्येक को इतना दर पर खरीदा जाता है। ठीक है, यानी खरीदता है। यहाँ पे आपका एसपी दे रहा था, यहाँ पे आपका सीपी दे रहा है प्रत्येक का। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यही है दोस्तों। इसे देखने में जल्दबाजी में आपको सेम क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन सेम नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन जब यहाँ पे दिया रहे तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना प्रॉफिट ना लॉस। फिर भी ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका नेट सीपी निकालेंगे, यानी कि एक 4000 का है तो दो कितना का होगा? 2 गुना 4000, तो ये हो जाएगा टोटल 8000 का। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे नेट एसपी। नेट एसपी कैसे निकलेगा दोस्तों? यहाँ बोल रहा है पहले पर उसको 20% का मुनाफा एवं दूसरे पर 20% की हानि होती है, यानी कि 4000 मुनाफा बोला है, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? एसपी निकाल रहा है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया। हाँ, ये सीपी है नेट, हाँ ठीक निकाल रहा था दोस्तों मैंने, नेट एसपी तो निकलेगा। क्या बोला इसमें? 20% का मुनाफा। 20% का मुनाफा तो अगर बेचता है यानी कि 120 बटा में 100 हो जाएगा, प्लस दूसरा को 20% की हानि पे, यानी कि 80 बटा में 100। आप इन दोनों में से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब इन दोनों में 400 जब आप कॉमन ले लोगे, यहाँ क्या बचेगा? 12 प्लस 8। क्या बचेगा? 12 प्लस 8। ठीक है, तो 12 प्लस 8 कितना होता है दोस्तों? 12 प्लस 8 20 होता है। 20 को जब इस 400 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 8000। तो आप देख रहे हो दोस्तों, दोनों क्या है? सेम है, यानी कि एसपी भी सेम है और सीपी भी सेम है। सीपी और एसपी दोनों सेम होता है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा दोस्तों? ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही सब नोट डाउन कर लो। दोस्तों, हम लोग देखेंगे टाइप 24 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है दोस्तों, कोई व्यक्ति ₹3910 प्रति घोड़े के हिसाब से 2 घोड़े बेचता
है, इस कारोबार में उसे एक घोड़े पर 15% का मुनाफा होता है तथा दूसरे पर 15% हानि होती है, उसे कुल मिलाकर कितना लाभ या हानि हुई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है ये निकाल लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हमेशा हानि ही होता है, इस चीज को थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं आप चाहो तो। एक बार क्या होता है उसको 15% का, एक बार 15% लाभ होता है, लाभ ही ना बोल रहा था, हाँ लाभ होता है, दूसरे पर 15% का हानि होता है। तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 15 गुना 15। आप चाहो तो 15 का स्क्वायर करके डायरेक्ट 100 कर दोगे तो भी आपका माइनस में हानि में ही आता है आंसर दोस्तों। स्क्वायर करके 100 से डिवाइड भी कर सकते हो, ये भी आंसर हो जाएगा। लेकिन उसमें शायद ये चीज़ याद ना रहे इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। 15 का स्क्वायर होता है -225 हो जाएगा, बटा में 100 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2.25। इतना प्रतिशत का क्या होगा दोस्तों, हानि होगा। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा है दोस्तों कि कितना परसेंट का हानि या लाभ हुआ, आपसे पूछा है उसे कुल मिला करके कितना लाभ या हानि हुई। तो इतना प्रतिशत का हानि हुआ, यानी कि ये जो दे रहा था क्या दोस्तों, ये जो दे रहा था एसपी दे रहा था, यानी कि एसपी दे रहा था, तो हम कह सकते हैं कि 97.75। 100 में से इस हानि को घटाएंगे तो 97.75 आएगा, ये इसका एसपी हो जाएगा। इतना जो है दोस्तों, इतना यानी कि 2 को बेचा तो 2 × 3910 के बराबर होगा। ठीक है, आपसे पूछा उसे कुल मिला के कितना लाभ या हानि हुई, तो हानि कितना हुई, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2.25 किसके बराबर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 3910 बटा में 97.75 इंटू 2.25। तो यहाँ से 2 को पॉइंट हटेगा, यहाँ से 2 डी जगह पॉइंट हटेगा तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काट छाट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 25 से ये कटेगा 9 बार में, 25 से कटेगा, 25 दिया 75, 75 यहाँ कितना हो जाएगा सॉरी दोस्तों 22 और 7 यानी 227, 25 रमा 225, फिर बचेगा 2 और 5 यानी 25 से कम 25। ठीक है, अब 3910 से 3910 10 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 होगा, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 20 नमा 180, यानी कि कुल को कितना रुपए का हानि होगा दोस्तों, तो 180 रुपए की हानि होगी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक आदमी एक जमीन तथा एक दुकान प्रत्येक को, जमीन मकान है, यहाँ पे दुकान है, सॉरी यहाँ जमीन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ मकान होगा, यहाँ पे हो जाएगा मकान। एक आदमी एक मकान तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए पर बेचता है। यदि उसे मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ तो उसकी कुल हानि है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमेशा हानि ही होता है, तो हम लोग अभी इस तरह ना लिख करके डायरेक्ट हम लोग चाहेंगे तो 20 गुना 20, क्योंकि दोनों जगह एक बार हानि हो रहा है एक बार लाभ हो रहा है, तो 20 का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा। कितना आएगा, 4% आएगा दोस्तों। तो 4% का हम लोग हानि बोल सकते हैं डायरेक्ट, और चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है इसमें, उसकी कुल हानि इसमें पूछा है दोस्तों, इसकी कुल हानि पूछा है। ठीक है, तो उसका हानि कितना रुपए का हानि हुआ ये निकालना है। ठीक है, तो एक चीज बताइए, यहाँ पे 1 लाख का एक मकान मकान में बेचता है तो 2 लाख, 2 गो मकान को 1 लाख में बेचा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों ये 4% हानि हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 96 जो होगा दोस्तों वो 1 लाख के बराबर होगा, 1 लाख के बराबर होगा। तो आपसे 4% हानि पूछा है, मतलब कितना हानि हुआ ये पूछा है, तो 4% जो होगा वो दोस्तों 1/96 गुना 4 के बराबर होगा। अब इससे इसको काटोगे आप, ये कटेगा 4 चौके 16, 24 चौके 96 यानी 1/24 लाख का हानि हुआ। आप चाहो तो इसको डिजिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, या ये भी ऑप्शन में रह सकता है दोस्तों, जो भी होगा आप उसको कन्वर्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे 1 ही लिखा है दोस्तों, 1 लाख में तो एक चीज मिलता है ना, यहाँ पे सॉरी
एक मकान एक दुकान लेकर टोटल 2 लाख ना हो जाएगा दोस्तों, 2 लाख ना हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 के जगह पे 2 कर दीजिए और यहाँ पे 2 कर दीजिए। 2 से इसको काटेगा तो कटेगा 1/12 लाख। ये हो जाएगा आपका आंसर, 1/12 लाख। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे आप नोट डाउन कर लो दोस्तों। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 25 दोस्तों। टाइप 25 में बोल रहा है कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता एवं ₹3 अधिक लेकर बेचा होता तो उससे 25% मुनाफा होता। क्रयमूल्य बताएं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मान लेंगे पहले सीपी है कुछ और फिर एसपी है कुछ। ठीक है, तो पहले मान लीजिए कि सीपी 100 रुपये था, 10% मुनाफा लेकर बेचता है, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि इस वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता है, यानी कि अब सीपी जो है मान लीजिए वो 90 रुपये रहता एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 25 पैसा का मुनाफा होता है। यानी कि 90 रुपये में खरीदा होता तो उसे 25 पैसा का मुनाफा होता। तो इसका 25% कितना होगा, तो इसका 25% निकाल लेंगे हम लोग। 90 का 125%। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों। 90 का 125% जो आएगा वही सीपी सॉरी एसपी हो जाएगा। 125 को 9 से गुना करोगे आपका आ जाएगा आई थिंक 1125। ठीक है, ये जीरो हटेगा यहाँ से तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, नहीं 112.5। ठीक है, अब आप देख रहे हो दोनों एसपी में कितना डिफरेंस है। तो दोनों एसपी में जो डिफरेंस है दोस्तों वो 2.5 का है। तो दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है कि इतना बेचा होता खरीदा होता है, इतना बेचा होता, 3 रुपये अधिक पे बेचा होता तो इतना % का मुनाफा होता। तो ये जो इससे अधिक जो दिख रहा है 2.5, यही 2.5 ना दोस्तों आपका 3 के बराबर होगा। यानी कि ये 2.5 जो है दोस्तों वो आपका ₹3 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा, क्रयमूल्य पूछा है। तो क्रयमूल्य क्या माने हम लोग, 100 माने हैं। तो क्रयमूल्य 100 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 3/2.5 गुना 100। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 से ये कटेगा 40 बार में, 40 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120। ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्रयमूल्य, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर उसे 10% हानि सह कर बेच दिया। यदि इसे उसने 20% कम पर खरीदा होता एवं ₹55 अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। उस वस्तु का क्रयमूल्य बताएं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे पहले हम लोग सीपी लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग एसपी लिखेंगे। पहले मान लीजिए सीपी कितना था, 100 रुपया था, तो उसे 10% का हानि होता है। 10% का हानि होगा तो सीपी कितना, एसपी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर बोला यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता, यानी कि 20% कम, यानी कि 100 का 20% कम करेंगे तो 80 रुपये आ जाएगा। 80 रुपये में खरीदा होता है तो बोल रहा है कि उसे 40% का लाभ होता है। तो 80 का 40% कितना होगा, 80 का पहले 10% निकालेंगे दोस्तों, 10% 8 होता है, तो 40% कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। तो 80 में जब 32 जोड़ोगे आप तो आपका आ जाएगा 112। तो आप देख रहे हो दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों वो आपका 22 का है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 55 रुपये अधिक लेकर बेचा होता, तो ये जो अधिक है ये 22, ये आपके 55 के बराबर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 22 अगर 55 के बराबर है तो आपसे क्या पूछा, क्रयमूल्य पूछा है, यानी कि 100 किसके बराबर होगा। तो 55/22 गुना 100। तो ये 11 से कटेगा, ये 5 बार में, 11 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 50 बार में। 50 को 5 से गुना करोगे तो हो जाएगा 250, यानी कि क्रयमूल्य कितना होगा दोस्तों, 250 रुपये होगा दोस्तों। ये आपका हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 25 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों एक आदमी किसी सामान को 20% लाभ लेकर बेच देता है। यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं ₹75
कम लेकर बेचा होता तो उसे 25% मुनाफा होता। क्रय मूल्य क्या है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले आप लिखिए यहाँ पे सीपी, यहाँ पे लिखिए एसपी। ठीक है, 20% लाभ लेकर बेचता है, यानी कि मान लेते हैं सीपी अगर 100 है तो एसपी क्या होगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% लाभ लेकर बेच देता है बोल रहा है। उसके बाद बोलता है कि 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है, यानी कि 80 रुपये में खरीदा होता एवं ₹75 कम लेकर बेचा होता है तो 25% का मुनाफा होता है। 80 का 25% कितना होगा दोस्तों? तो 80 का 25% होगा दोस्तों 20। ठीक है, निकाल लीजिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा 100। तो आगे बोल रहा है कि तो ₹75 कम लेकर बेचा होता, तो आप देख रहे हो ये इससे कितना कम है दोस्तों, ये इससे 20 कम है। ठीक है ना, तो ये 20 कम है, तो ये 20 जो है दोस्तों किसके बराबर होगा, ये 20 ही जो होगा आपका 75 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि 75 रुपये कम लेकर बेचा होता बोल रहा है। ठीक है ना, तो ये कम है, तो ये 20 75 के बराबर होगा। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य क्या अपने आप में होता है, 100 होता है, तो 75/20 गुना 100, तो 20 से ही कटेगा 5 बार है, 5 इसको गुना कीजिए, 25 की 5 हाथ में 2 35 और 2 35, यानी इतना रुपये दोस्तों आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। आप चाहो तो इससे नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप दोस्तों। अब लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार ने एक रेडियो को 2.5% हानि सहकर बेचा। यदि वह उसे ₹100 अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमाया है, यानी कि इतना % लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना बेचना चाहिए ये पूछ रहा है। यानी कि हमको सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सीपी हानि सहकर बेचा, सीपी कैसे निकलेगा दोस्तों? आप देख रहे हो यहाँ 2.5% का हानि सहकर बेचा बोल रहा है। अब आगे बोल रहा है कि जी इतना अधिक में बेचता है तो उसे 7.5% का लाभ होता है। तो यहाँ हानि है, यहाँ लाभ है, तो एक हानि एक लाभ है, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा दोस्तों कितना हो जाएगा? हानि और लाभ अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन में क्या होता है दोस्तों? जुड़ता है। ठीक है, तो 2.5 में 7.5 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10। तो 10 जो होगा दोस्तों किसके बराबर होगा? ये 10 जो है वो आपका 100 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि ये 100 रुपये अधिक में बेच रहा है तभी उसको इतना % लाभ हो रहा है। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये 10 आपका 100 के बराबर ही है। तो 10 जो है दोस्तों आपका 100 के बराबर है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा 100 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सीपी निकालेंगे, यानी कि 100 किसके बराबर होगा? ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से आपका इतना आपका सीपी निकल जाएगा दोस्तों। अब आगे बोल रहा है कि 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए, यानी कि हमको एसपी निकालना है। यानी कि टोटल हम लास्ट में क्या निकाल रहे हैं दोस्तों? एक लाइन में ही निकालेंगे, एसपी निकालना है कि इतना % लाभ पर उसको कितना बेचना चाहिए। तो 12.5% का लाभ, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 112.5/100, इसका वैल्यू जो भी आएगा वही आपका एसपी होगा दोस्तों। उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। तो ये 100 से ये 100 काटेंगे दोस्तों, ये 0 से ये 0 कटेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो नीचे एगो 10 आएगा, और ये 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, लास्ट में बचेगा क्या? 1125। तो दोस्तों इतना रुपया ही आपका हो जाएगा दोस्तों एसपी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे आज की क्लास का ये लास्ट टाइप होगा दोस्तों, और ये इस टाइप का ये 2 क्वेश्चन ही लास्ट होगा दोस्तों। ठीक है, तो टाइप 26 में 2 क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो बनेंगे दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक उठाओ, कोई भी बुक, या आपके पास जो भी बुक होगा आप उस बुक से अब प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पढ़ाया, और इसके बाद अभी कुछ टाइप और बच रहे हैं, आप फिर भी आप जितना मैंने पढ़ाया है उतना से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आप उसे बना सकते हो। चाहो तो क्या दोस्तों, आपको बनाना ही चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों। जितने भी ट्यूटर मैंने पढ़ाया है आप बनाना, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। मैंने अभी तक परसेंटेज, एवरेज, रेशियो टू परसेंट, ये तीन चैप्टर दोस्तों कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल का नाम आपको पता होगा, ट्रेंड ब्रेन 1927 है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है टाइप 26 का? ए ₹9,000 का एक घोड़ा बी को 10% हानि सहकर बेच देता है, बी उसी घोड़े पर 10% मुनाफा लेकर पुनः ए को बेच देता है, ए का लाभ या हानि बताओ। तो दोस्तों यहाँ लाभ या हानि पूछ रहा है।
हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम दोनों का मतलब ए का पहले यहाँ से क्या निकालें, सीपी निकाल लें, और फिर यहाँ से बी, अब बी ने उसे कितना बेचा उसका मतलब सीपी निकाल लें, एसपी निकाल लें, पहले एसपी ऑफ ए निकालें फिर एसपी ऑफ बी निकाल लें, उसके बाद हम लोग लाभ या हानि देखें। ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हम लोग पता कर ले कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। और मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका जो रेट है वो 100 रुपया है, ठीक है, और ये बोल रहा है ए उसको 10% हानि में बेचता है, तो 10% हानि में बेच रहा है यानी उसको 90 रुपये में बेच रहा होगा, ठीक है ना। फिर बी बोल रहा है बी पुनः उसे ए को 10% मुनाफा में बेच रहा है, तो 90 का 10% कितना होगा दोस्तों, 9 रुपया होगा। 90 में 9 जोड़ोगे कितना होगा, 99 होगा। यानी अब आप देख रहे हो सीपी कितना था, 100 था। लास्ट पे जब बी उसको ए को बेच रहा है तो कितना हो रहा है, 99 रुपया हो रहा है, यानी कि 1% का हानि हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे कुछ तो इससे ये पता चल रहा है कि ए को क्या हो रहा है दोस्तों, हानि ही हो रहा है। लास्ट में हो चाहे शुरुआत में हो, हानि ही हो रहा है। अब कितना का हानि हो रहा है ये हम लोग निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बहुत आसान है दोस्तों, ए का हानि, ए का हानि कितना का हो रहा है निकाल लेंगे दोस्तों। पहले यहाँ बोला है कि ये 9000 का सामान है, 10% हानि सहकर बेच देता है बी को, 10% हानि सहकर बेच देता है, इतना का सामान है 10% हानि सहकर बेच रहा है। तो पहले तो हम लोग इसका निकाल लेंगे दोस्तों सीपी, ठीक है, सीपी निकाल लिए। अब बोल रहा है फिर बी जो है उसको 10% मुनाफा लेकर पुनः ए को बेच देता है, तो 10% मुनाफा लेकर जो बेच रहा है दोस्तों वही 10% है दोनों दोस्तों, ये हानि क्रिएट कर रहा है, ए को हानि हो रहा है। तो कुछ नहीं दोस्तों, बस इसका आपको 10% निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 जीरो हो गया, 1 2 3 और 1 1 4 हो गया, 4 जीरो खत्म हो गया। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 81 और ये जीरो, यानी कि 810 रुपये का दोस्तों ए को हानि होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं दोस्तों मैंने क्या बोला था, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस हम लोग अपनाने वाले हैं। घोड़ा ए को इतना रुपए का एक घोड़ा बी को 10% मुनाफा लेकर बेच देता है, बी उसी घोड़े पर 20% मुनाफा लेकर पुनः ए को बेच देता है, तो ए का लाभ या हानि बताओ। तो यहाँ पे दोस्तों लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, वहाँ केवल लाभ या हानि पूछा था। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा सोचेंगे कि अगर मान लीजिए जो घोड़ा का मूल्य है वो अगर 100 रुपये होता तो ए 10 रुपये मुनाफा लेकर बी को बेचता है, तो बी के लिए बी को 10 रुपये मुनाफा लेकर बेचता है, तो अगर 100 रुपये घोड़ा का क्रय मूल्य है तो 100 के 10 रुपये कितना होगा, दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। 100 का 10% होगा तो 110 रुपये में बेचता बी को। अब बी जो बोल रहा है पुनः ए को 20% मुनाफा लेकर बेचता है, तो अब 110 का जब आप 20% निकालोगे तो क्या होगा, 110 का 10% 11 होगा, तो 20% 22 होगा, ठीक है। तो फिर कितना होता है, यानी कि वो उसको बेचता कितना में दोस्तों, 133 रुपये में बेचता ए को। ये बी को बेचा इतना में, फिर बी पुनः ए को बेचा इतना में दोस्तों, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सीपी कितना था दोस्तों, सीपी था 100 रुपये माने थे, सीपी 100 रुपये माने थे, तो यहाँ कितना हो गया लास्ट में 133 रुपये आ गया, यानी कितना यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, 33 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमको क्या निकालना होगा दोस्तों, तो हमको निकालना होगा क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या मैंने, एक मिनट दोस्तों ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप एक काम करो, दोनों का एसपी जो है अलग अलग निकाल लो, ठीक है। ये तो बन गया क्वेश्चन, इस तरह से आप बना सकते हो। अगर आप इस तरह से नहीं सोच पा रहे हो तो दोनों का एसपी अलग अलग निकालेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों कैसे अलग अलग निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग एसपी ऑफ ए निकालेंगे दोस्तों। तो एसपी ऑफ कैसे ए कैसे निकलेगा, 4000 का एक घोड़ा 10% का मुनाफा बेचता है, 10% का मुनाफा यानी कि 110 में बेचता है बी को। तो एस पी ओ पी कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 11 को 4 से गुना करोगे 44 हो जाएगा, और ये 2 जीरो, इतना रुपये हो जाएगा दोस्तों। अब फिर हम निकालेंगे एस पी ऑफ बी, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि बी जो है 20% मुनाफा लेकर ए को बेच देता है, ठीक है ना, इसी घोड़े को, यानी कि अब सीपी जो है वो बी के लिए इतना है, तो एसपी कितना होगा बी के लिए, 20% मुनाफा बोल रहा है दोस्तों, तो 120 बटा में 100 करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 जीरो, 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4, 12 चौक 48 और 4 52। तो आप देख रहे हो दोस्तों
ए के लिए SP इतना है, बी के लिए SP इतना है, ठीक है। तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ए जो है वो इतना में बेचा था, और बी जो है फिर उसको इतना में वापस, बी जो है दोबारा ए को जो बेचा है तो इतना में बेच दिया है, ठीक है ना, इतना में बेच दिया है। तो इतना में जब ए को बेचा है तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बी का क्या है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका क्या है, विक्रय मूल्य कम है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बी को क्या हो रहा होगा, हानि हो रहा है, बी को नहीं सॉरी ए को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्योंकि वो इतना ही बेचा था, उसको दोबारा जब खरीद रहा है तो इतना रुपये में खरीदना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर मैं कोई चीज़ आपको 100 रुपये में देता हूँ और आप मुझे उसी चीज़ को दोबारा 120 रुपये में दोगे तो मुझे क्या होगा, मुझे तो लॉस ही ना होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है दोस्तों, ए को क्या होगा, लॉस होगा। तो ए का लॉस परसेंट पूछा है दोस्तों, यहाँ निकाल देंगे हम लोग, लॉस परसेंट ऑफ ए निकालना है हमको, लॉस परसेंट ऑफ ए निकाल देंगे। कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दोस्तों, ठीक है ना। क्रय मूल्य क्या था, ए के लिए क्रय मूल्य तो 4000 ही था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 0, 8 में से 0, 8, 12 में से 4 जाएगा 8, बस 880 रुपये ही होगा, है ना, 880 होगा, गुना 100 करो दोस्तों, आपका ए का लॉस परसेंट निकल जाएगा। ये 2 जीरो से ये 0 खत्म हो गया, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 4 से 100 काटोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 22%। 22% में क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा, ठीक है। मैं जो तरीका बता रहा था ना दोस्तों 100 रुपये वाला, वो भी बेस्ट मेथड था दोस्तों, वो भी तरीका बहुत बढ़िया था। क्यों क्यों बढ़िया था, देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ए बी को 10%, किसी भी चीज़ का अगर वस्तु का जो रेट है 100 रुपये है और 10% मुनाफा लेकर बी को बेच रहा है, तो ए कितना बेच रहा है, उसको 110 में बेच रहा है। और बी क्या कर रहा है कि इसी चीज़ को 20% मुनाफा लेके बेच रहा है, यानी कि 110 का 20% कितना होगा तो 22 होगा, यानी 132 रुपये, 132 रुपये में दोबारा वो ए को बेच रहा है। तो भाई ए बेचा था 110 में और खरीद रहा है कितना में, 132 रुपये में। तो सिंपल सी बात है, ए को तो लॉस ही हो रहा है ना। उस तरीके से भी सोच सकते हैं, और नहीं तो फिर अलग अलग भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये आज की लास्ट स्लाइड है दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो, हमारा ये मेहनत अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, छोटे भाइयों बहनों जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे हमारे चैनल को शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।